जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों मैं रामायण को पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रामायण के अंदर क्या हुआ था, क्योंकि आजकल जितने भी मूवीज या फिर सीरियल आ रहे हैं रामायण को लेकर, उसमें पूरी डिटेल से हमको नहीं बताते हैं रामायण के बारे में। बस वो ऊपर से ही हमको रामायण के बारे में बता देते हैं, लेकिन असलियत में रामायण के अंदर क्या हुआ था ये सब कुछ बातें सभी लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। इसलिए मैं अपनी ओर से पूरी तरह रामायण को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और रामायण का बालकांड का पार्ट 1 वीडियो में पहले से ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं, आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मेरा कहना है कि आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, क्योंकि मैं उस वीडियो के अंदर भगवान राम जी की जन्म के बारे में बताया हूं, और मैं लिख के दे रहा हूं कि आपको भगवान राम जी की जन्म के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं कि जाके उस वीडियो को जरूर देखना। तो फिर चलिए आज का हमारा बालकांड का पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भगवान राम जी का बाल लीला पूरी तरह खत्म हो जाता है, तब हमको कुछ सालों के बाद के बारे में बताया जाता है। देखो जो भी किताब के अंदर लिखा गया है बस मैं उतना ही आपको कह रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ साल बीत जाने के बाद मेरे प्रभु और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी त्रेता युग में इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाते हैं। और इसी बीच महामुनि विश्वामित्र जी वो एक जंगल में एक आश्रम बनाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे आश्रम तो बना देते हैं, लेकिन वहाँ पे वो किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब वो वहाँ पे यज्ञ कर रहे थे तब वहाँ पे ताड़का और उसके 2 पुत्र आके उनके यज्ञों को पूरी तरह तबाह कर दे रहे थे। और ये सिर्फ एक बार नहीं हो रहा था, जितने बार विश्वामित्र जी उनके आश्रम में यज्ञ कर रहे थे उतनी बार वो राक्षस आके उनके यज्ञों को पूरी तरह तबाह कर दे रहे थे। और इसी तरह रोजाना होने की वजह से विश्वामित्र जी अपने मन ही मन में यही सोचने लगते हैं कि भगवान के बिना इनका मृत्यु नहीं होगा। और भगवान तो अवतार ले चुके हैं, यानी कि विश्वामित्र जी यहाँ पे मेरे प्रभु राम जी के बारे में बात कर रहे हैं। विश्वामित्र जी तो ये सोच रहे हैं कि भगवान तो अवतार ले चुके हैं, इसलिए मैं उनको जाके ले आता हूँ और इसी बीच में वहां पे जाके उनके चरण को भी दर्शन कर लूंगा। तो ये सोच के विश्वामित्र जी अगले ही दिन अयोध्या के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो अयोध्या पहुंच जाते हैं तब राजा दशरथ जी उनको बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं, जैसे कि वो विश्वामित्र जी की चरण को धो देते हैं और उनकी पूजा करके उनके महल के अंदर उनको ले जाते हैं। और उसके बाद दशरथ जी उनसे पूछते हैं कि बोले मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। और उसके बाद विश्वामित्र जी उनसे कहते हैं कि राक्षस बहुत ही परेशान कर रहे हैं हमको, इसलिए उन सभी राक्षसों का अंत करने के लिए लक्ष्मण के साथ श्री राम जी को मेरे साथ भेजिए, केवल वो दोनों ही हम सभी मुनियों का उद्धार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सोच के देखिए, अगर एक गुरु आके आपके 12 साल के बेटे को मांगेगा उनकी मदद करने के लिए, तो क्या लगता है उनके साथ अपने बेटों को जाने दोगे? वेल दोस्तों मैं यहाँ पे 12 साल इसलिए कह रहा हूँ ना, जब विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे थे तब मेरे प्रभु श्री राम जी का उम्र 12 साल का था। तो सोच के देखिए, आप अपने 12 साल के बेटे को जाने दोगे? अरे नहीं, कोई भी बाप जाने के लिए नहीं देगा। 12 साल ये कोई उम्र है? उसी प्रकार राजा दशरथ जी ने भी यही सोचे। और उसके बाद राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी से बोले कि ये आप क्या मांग ले, मेरा कोई भी एक बेटा नहीं हो रहा था, मैं यज्ञ करके मैं अपने पुत्र को पाया हूँ, और आप आके मेरे 2 पुत्रों को मांग के ले जाना चाहते हो? मैं अपने 2 पुत्रों के अलावा मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। आपको बहुत सारी गाय चाहिए तो मुझे बोले, मैं आपको बहुत सारी गाय भी दे दूंगा। या फिर आपको बहुत सारा जमीन चाहिए तो मुझे बोले, मैं आपको बहुत सारा जमीन भी दे दूंगा, लेकिन मैं अपने 2 बेटों को आपको नहीं दे सकता हूँ। और इसी बीच वहाँ पे गुरु वशिष्ठ जी आके पहुंच जाते हैं। और जब गुरु वशिष्ठ जी आके वहाँ पे पहुंच जाते हैं और जब वो खुद राजा दशरथ जी को समझाते हैं, तब जाके राजा दशरथ जी मान जाते हैं। और उसके बाद जाके राजा दशरथ जी उनके 2 बेटे यानी कि मेरे प्रभु राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाते हैं। और बुलाने के बाद उनको गले लग के विश्वामित्र जी को सौंप देते हैं। और सौंप देने के बाद वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि अभी से आप इन दोनों के माँ और पिताजी हैं, इसलिए आप इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। और इसी बीच मेरे प्रभु जाके उनके माता जी से आशीर्वाद लेके आ जाते हैं। और उसके बाद मेरे प्रभु और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम की ओर बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों जब वो तीनों आश्रम की ओर बढ़ रहे थे तब उनके आवाज को सुन के वहां पे ताड़कासुरी पहुंच जाता है और उसे सिर्फ मेरे प्रभु एक तीर से ही मार देते हैं। और ताड़कासुरी को मार देने के बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। और जब वो विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं तब उनको पहुंचते पहुंचते शाम हो जाता है। इसके वजह से विश्वामित्र जी मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी को कुछ फल और मूल देते हैं खाने के लिए, और वो उनको खा के वहां पे सो जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन मेरे प्रभु सबसे पहले उठ जाते हैं। और उठ जाने के बाद वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप सभी जाके यज्ञ के लिए तैयार कीजिए, हम 2 भाई आपके यज्ञ का पूरा रक्षा करेंगे। और ये सुनने के बाद विश्वामित्र जी के साथ सभी ऋषि जाके यज्ञ का आयोजन करने लगते हैं। और जब यज्ञ शुरू हो जाता है और उसी यज्ञ से जब मंत्रों का आवाज निकलता है, उसी मंत्रों की आवाज को सुन के वहां पे मारीची और सुबाहु अपने सैन्यों के साथ पहुंच जाते हैं। और पता है दोस्तों, जब मेरे प्रभु एक बिना नुकीले वाला तीर से मारीची के ऊपर चला देते हैं, तब वो करीब 100 योजन दूर समंदर के पार जाके गिरता है और वहां पे ही वो मर जाता है। और पता है, आप अगर 100 योजन को किलोमीटर में दूर करेंगे तो करीब ये 1200 कुछ समथिंग किलोमीटर निकलता है। भाई सोच के देखो, बिना नुकीले वाला तीर को जब मेरे प्रभु मारीची के ऊपर चला देते हैं तो वो कितना दूर जाके गिरता है। और वो
वो इतना दूर जाकर गिरने की वजह से वो वहां पे मर जाता है। तो इससे सोचे कि जब मेरे प्रभु उस तीर को छोड़े होंगे तो वो तीर कितना तेजी से जाके मारीची को लगा होगा। और उसके बाद मारीची की भाई सुबाहु की बारी आता है और उसे मेरे प्रभु एक अग्नि बाण मार के उसे मार देते हैं। और इसी बीच लक्ष्मण जी मारीची और सुबाहु के साथ आए हुए उनकी सेनाओं को मार देते हैं। और इस प्रकार मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी हो दोनों मिलकर सभी मुनियों का उद्धार करते हैं सभी राक्षसों से। तो दोस्तों रामायण का बाल कांड का पार्ट 2 इतना ही था। और उसके बाद क्या होता है, मेरे प्रभु और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी क्या करते हैं या फिर वो कहाँ जाते हैं, वो सब हम पार्ट 3 में जानेंगे। तो इसे अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिर आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। तो तब के लिए जय श्री राम।